प्रतीक जी, अभी जैसे आपके पास हमें तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं एआईएफ पीएमएस एक्सपर्ट्स इंडिया, तो हम तो खाली एआईएफ और पीएमएस पे ही फोकस करते हैं, बट ये जनरली इन्वेस्टर का क्वेश्चन आता है और ये आई एम श्योर एएसके में थे तब भी हम पूछते थे कि आपके पास में एआईएफ है, आपके पास पीएमएस है, आपके पास म्यूचुअल फंड भी मोतीलाल ओसवाल में, जो आपके पास में वहां नहीं होता। तो इन्वेस्टर का ये निवेशकों का एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी गाड़ी में बैठूं मैं, तीनों गाड़ी अवेलेबल है, तो आपका कोई सजेशन रहेगा उनके लिए? या सो मोतीलाल एक अलग हाउस है। यहाँ पे चाहे आप म्यूचुअल फंड देखो, चाहे हमारे ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट देखो, सारे हाई कन्विक्शन फोकस प्रोडक्ट्स हैं। यू नो, इन दैट मैनर वी आर अ स्टैंड अलोन हाउस। किसी भी फंड को देख लो, हमारे वो 30 स्टॉक से ज्यादा नहीं दिखेंगे। एक दो आईपीओ वाले नाम दिखेंगे जो टेल में हैं, बट दैट इज व्हाट वी हैव डन। यू नो, जो लंबे हमारे फंड थे उनको भी हमने कॉम्प्रेस कर दिया, हमने उनको डिसिप्लिन कर दिया। तो in many manners our mutual funds are like hedge funds which are for showcase to retail people at the price of mutual fund, which I keep talking about कि उनको एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल रहा है, and performances are coming back. Now on the alternate side, while the same high conviction theme continues, what we are also trying to do over and above this is कि हर एक फंड को एक थीम के साथ जोड़ रहे हैं। अब थीम क्या करती है? थीम ये करती है कि आप पैसे कैसे बनाओगे? आप बनाओगे डिस्काउंट टू वैल्यू और ग्रोथ इन अर्निंग्स से। तो कहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग्स ज्यादा समय तक कंटिन्यूड रहेगी, तो वो थीम्स करती है। अब जैसे हमारा एनडीटीओपी पोर्टफोलियो है, एनडीटीओपी मतलब नेक्स्ट $1 ट्रिलियन। अब अगर हम 3.5 हैं, 4.5 जाएंगे, तो कौन सी स्पेसेस इकोनॉमी की फास्टर ग्रो करेंगी? तो उस थॉट के साथ वो पोर्टफोलियो बन रहा है। तो अगर ग्रोथ ज्यादा हुई ओवर द नेक्स्ट 2 years इन दैट स्पेस, तो मैनेजर शुड बी एबल टू जनरेट सम बिट ऑफ अल्फा फॉर क्लाइंट्स। सिमिलरली हमारा वैल्यू एक पोर्टफोलियो है, यहाँ पे द थॉट इज वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन एक बड़ी थीम है। अगर आप बैंकिंग की स्पेस देखें तो ओवर टाइम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में काफी बिजनेस गया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे और उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर गेन किया है। तो इसी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एक थीम है जहां पे वैल्यू माइग्रेशन देखी जा सकती है, फील की जा सकती है ज्वेलरी के क्षेत्र में, मल्टीपल स्पेसेस, and this fund will then focus on those themes. So as a house we will be high conviction house, but on the alternate side we will build our portfolios basis a theme which should make them probably grow faster, have that higher edge, and because of that maybe the experience would be a tad different versus mutual fund. दूसरा, म्यूचुअल फंड में हम छोटे इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं, तो उसमें जो पोर्टफोलियो में रिस्क होता है उसको हमने कम करने की कोशिश की है। तो जो हमने इंटरनल रिस्क फ्रीडम्स दी हैं एक मैनेजर को, उसमें जो डिविएशन म्यूचुअल फंड में अलाउ किए हैं वो पीएमएस और एआईएफ के मुकाबले कम है। तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में इंडेक्स के अनुपात में कम डिफरेंशिएशन आएगा। पीएमएस एआईएफ में अगर हम सही गए तो बड़ा डिफरेंस आ सकता है। सो दिस इज मोर ऑफ अ एचएनआई focused product, people who can take that risk. Mutual funds are more for retail or smaller HNIs, kind of products, or a part of a larger HNI. मतलब अगर 100 रुपया उसके पास है तो 30-40 हमारे म्यूचुअल फंड में लगाए, 5-10 हमारे पीएमएस एआईएफ में लगाए। मैं इसलिए पूछ रहा था क्वेश्चन, एंड बहुत अच्छे से आपने क्लेरिफाई किया कि भाई आपके पास में तीनों व्हीकल अवेलेबल है, आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी गाड़ी में बैठना है अभी। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन रही है पिछले कुछ समय से प्रतीक जी की, आप देखे होंगे
कैट 3 पर्टिकुलरली इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। आप देखेंगे आज 70,000 करोड़ का एम हो गया। मेरा ये अनुभव है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने काफी लंबे समय से पैसा बनाया है 10 15 20 साल से, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सही है, नो डिनाइंग ऑन दैट, एंड पिछले 15 20 साल उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और उन्होंने आगे आके AIF में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, स्पेशली कैट 3 में। और जो अल्फा का डिफरेंस दिख रहा है, ये हालांकि ये सस्टेनेबल नहीं, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि वहां ज्यादा रहेगा या यहाँ कम रहेगा, बट अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करता हूँ तो कई बार आप जैसा आपने बोला कि उसका जो अनुपात है वो बहुत बड़ा मिलता है, किसी जगह में अनुपात ऑलमोस्ट डबल का मिला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बेंचमार्क से, व्हिच टू माय माइंड वो जो है डिफरेंस ज्यादा रख सकते हैं, कौन से इन्वेस्टर को केटर करने के लिए वो फंड बना है उसका बड़ा डिफरेंस है। AIF में आप इन्वेस्टर के साथ एंगेज कर सकते हो, उसको AIF क्या करने की कोशिश कर रहा है बता सकते हो। जो हम करने की कोशिश करेंगे, वी विल डू अ फ्यू AIFs, वी हैव डन अ फ्यू AIFs, उसमें भी अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहे तो इन्वेस्टर फिर समझ के आ सकता है कि वो क्यों वो AIF खरीद रहा है, एंड फिर हमारा प्रॉमिस होता है कि वी विल continue to do what we have told to do, and hopefully by doing that the results will follow if the whole thought was good. So which is what an AIF or the alternate platform is all about. I think इन्वेस्टर की उसमें सबकी जगह है। PMS और AIF में इतना जरूर कहूंगा कि AIF जो है वो मैनेजर के लिए मैनेज करना आसान है, वो इन्वेस्टर के लिए भी आसान है, क्योंकि उसमें जो उसको रिटर्न मिलती है वो पोस्ट टैक्स मिलती है, उसको फिर से टैक्स की मारामारी नहीं करनी पड़ती है। PMS थोड़ा मैनेजर के लिए और इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल प्लेटफॉर्म है।